नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक VVI क्वेश्चन फर्स्ट लेसन का क्वेश्चन है। उत्तक संवर्धन, सूक्ष्म जनन या सूक्ष्म संवर्धन। ये कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, और कुछ हद तक देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव भी आता है। लेकिन देखा जाता है कि 10 वर्षों के अंतराल में जिस वर्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का नहीं पूछता है, उस वर्ष 5 नंबर, और जिस वर्ष 5 नंबर का सवाल पूछेगा उस वर्ष जो है 2 नंबर का सवाल पूछता है। बहुत ही VVI टॉपिक है, बड़ा ही इजी टॉपिक है। हम लोग चाहेंगे बड़े अच्छे ढंग से इसे पढ़ें, है ना। तो टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर, माइक्रो रिप्रोडक्शन, उत्तक संवर्धन, या इसी को कहेंगे सूक्ष्म संवर्धन, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कि एक परख नली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक परख नली, है ना। एक क्या चाहिए? परख नली, टेस्ट ट्यूब चाहिए, परख नली चाहिए। और एक क्या चाहिए भाई? जिस पौधे को उगाना चाहते हैं उसकी क्या लेंगे? कायिक कोशिका लेंगे, है ना। एक क्या लिया जाएगा? कायिक कोशिका, है ना। और पादप हार्मोन की आवश्यकता होती है, पादप हार्मोन की आवश्यकता होती है। अगर इतना चीज हम लोग व्यवस्था कर लेंगे तब जाके उत्तक संवर्धन आसानी से करवा सकते हैं, है ना। उत्तक संवर्धन का मतलब हुआ कि अगर आप मान लिया जाए कि आपको एक टेंडर दे दिया गया कि 2 एकड़ 5 एकड़ में आपको केले का पौधा लगाना है, शरीफे का पौधा लगाना है, या किसी चीज का पौधा लगाना है, तो उसके लिए बीज से पौधा तैयार करना संभव नहीं है। उसके लिए एक वैज्ञानिक तरीका है, और उस वैज्ञानिक तरीका का नाम है टिश्यू कल्चर, माइक्रो रिप्रोडक्शन। 12 बीघा में पुदीना कोई भी लगा सकता है, लेकिन 12 बीघा में अगर कह दे अमरूद का पेड़ लगाना है तो उसके लिए बीज भंडार में जाकर कहिएगा कि गेहूं जैसा कि लाइए 1 बोरा गेहूं के बहनाई दे दीजिएगा, तो कहेगा पगला कहीं के केनेस चलाया ये, है ना। तो वैसा नहीं, ये जो है ना, एक नर्सरी नाम सुने होंगे जहाँ पौधाशाला, पौधा घर, वहीं जो है इसको तैयार किया जाता है ना। टिश्यू कल्चर वहीं करवाया जाता है, और हजारों हजार की संख्या में एक बार आप पौधे उगा सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, बुझेंगे, है ना। तो बारी बारी से वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक और देखेंगे, समझेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है ना। तो देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। तो जिस पौधे को उगाना चाहते हैं, जिस पौधे को आप मान लिया जाए कि अमरूद को उगाना चाहते हैं, केले के पौधे उगाना चाहते हैं, जिस पौधे को उगाना चाहते हैं, जिस पौधे को आप उगाना चाहते हैं, है ना, उस पौधे की कायिक कोशिका। सबसे पहले इसमें एक बीकर लिया जाएगा, है ना। सबसे पहले इसमें देखा जाए कि एक बीकर की आवश्यकता होती है। चलिए, एक परख नली है, टेस्ट ट्यूब है, ये रहा टेस्ट ट्यूब, परख नली, है ना। इस परख नली में जिस पौधे को उगाना चाहते हैं उस पौधे की कायिक कोशिका लिया जाएगा। तो ये रह गया क्या? परख नली, है ना। और ये क्या रह गया भाई? कायिक कोशिका, है ना। इसका नाम है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका क्या है? काया मतलब शरीर, पेड़ पौधे के जड़, तना और पत्तियों में जो भी काया, काया माने शरीर होता है। तो पेड़ पौधे के शरीर की कोशिका, तो शरीर क्या बनाता है? जड़, तना, पत्तियां। तो जड़, तना और पत्तियां की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें आप कायिक कोशिका कहेंगे। तो वो कायिक कोशिका ले लेंगे एक प्रखनली में लिया गया कायिक कोशिका, और ये चाहते हैं कि कोशिका जिंदा रहे, क्योंकि बॉडी से जब कोशिका को अलग कर देंगे तो वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसको जिंदा रखने के लिए आपको क्या चाहिए? उत्तक पालन घोल, है ना। इसको जिंदा रखने के लिए चाहिए उत्तक पालन घोल। तो इसमें लिया जाएगा उत्तक पालन, है ना, घोल, उत्तक पालन घोल। टिश्यू कल्चर सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा, है ना।
टिश्यू कल्चर सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद क्या क्या होता है देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो कायिक कोशिका है ये पोषण प्राप्त करके ये कोशिका विभाजन करने लगेगी। क्या करने लगेगी? कोशिका विभाजन करने लगेगी, है ना, कोशिका विभाजन करने लगेगी। कायिक कोशिका पोषण प्राप्त करके कोशिका विभाजन करने लगेगी और कई कोशिकाओं का समूह बना लेगी, है ना। जैसे बीकर वही रहेगा, है ना, बीकर सेम है, बीकर में कोई अंतर नहीं। अब फर्क इसमें पड़ रहा है कि इसमें जो कायिक कोशिका है वो कई कोशिकाओं का ग्रुप बना रही है, समूह बना रही है। इन ग्रुप्स को कहा जाएगा कैलस, है ना। इस ग्रुप को क्या नाम दिया जाएगा? कैलस, है ना। अगर आपसे पूछा गया है कि कैलस क्या है, तो कायिक कोशिका को जब उत्तक पालन घोल में रखा जाता है तो कोशिका विभाजन करके कई कोशिकाओं का जो ग्रुप बना लेती है, समूह बना लेती है, तो उसे आप कैलस कहेंगे। अब इस कैलस में क्या किया जाएगा? अगला प्रोसेस, है ना। तो अगला प्रोसेस में समझना है कि इसी कैलस को, बीकर वही है, कैलस भी वही है, लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? चलिए ये रहा कैलस। कैलस क्या है? कई कोशिकाओं का समूह है। कई बार बताया जा रहा है कि कई कोशिकाओं का ये जो समूह है इसका नाम है कैलस, है ना, इसका नाम है कैलस। ये जो कैलस है इस कैलस में फिर से नया उत्तक पालन घोल डालेंगे। क्या क्या चीज व्यवस्था करेंगे? क्योंकि जिस उत्तक पालन का पहले प्रयोग किए थे वो धीरे धीरे उसका न्यूट्रिटिव जो था, उसका जो पोषक पदार्थ था वो धीरे धीरे लॉस कर गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पर चाहिए फिर से नया उत्तक पालन घोल चाहिए, नया उत्तक पालन घोल चाहिए, है ना, नया उत्तक पालन घोल। प्लस और क्या चाहिए भाई? और पादप हार्मोन चाहिए, है ना, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन चाहिए और एक जो है ऑक्सिन हार्मोन चाहिए, है ना, ऑक्सिन हार्मोन। अगर ये दो हार्मोन, देखिए पेड़ पौधे में 5 तरह के नॉर्मली हार्मोन होते हैं। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो कोशिका सेल डिवीजन को बढ़ाने में मदद करता है। ऑक्सिन जो होता है ना वो क्या काम करता है? पेड़ पौधे की लंबाई में, जड़ों की लंबाई में, तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। ये सारे को भाई इसमें बीकर में छोड़ दिया गया, कैलस में छोड़ दिया गया। साइटोकाइनिन जो है ना कोशिका विभाजन करने में बहुत मदद करता है ना। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को दूधिया जल, नारियल का डब्बा पिलाया जाता है। तो बच्चों को गोर होने के लिए नहीं पिलाया जाता है, बाकी बच्चे का सेल डिवीजन अधिक से अधिक मात्रा में और बच्चा स्वस्थ और भरपूर अच्छा ढंग से पैदा ले, इसीलिए नारियल का दूधिया जल पिलाया जाता है ताकि बच्चा स्वस्थ रहे, उसमें सेल डिवीजन और अंगों का निर्माण जो है ना वो जल्दी हो, इसीलिए, है ना। और क्या नहीं, गोरा काला होने के लिए नहीं पिलाया जाता है ना। तो इसमें कैलस में फिर से जब इस तरह से ऑक्सिन हार्मोन का प्रयोग किया गया, साइटोकाइनिन का प्रयोग किया गया, ऑक्सिन का प्रयोग किया गया, तब क्या होता है? तब इसमें देखा जाता है कि सूक्ष्म नए नए पौधे उग जाते हैं, है ना, सूक्ष्म नए नए पौधे जो है उग जाते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि सूक्ष्म जो होते हैं नए नए इस तरह से पौधे उग जाते हैं। किसमें? कैलस में। कैलस में इस तरह से नए पौधे उग जाते हैं जिसको कहा जाता है भ्रूण, जिसे क्या बोलेंगे? भ्रूण के नाम से जाना जाता है। और भाई एक पौधा तो गमला में रेडी नहीं हो सकता है, तैयार। आप लोग देखे होंगे ठेला पर अकेला आदमी, वो ठेले पे जो है ना आदमी देखिएगा कि ठेले पे प्लास्टिक कवर लगा हुआ एक छोटा छोटा नन्हा नन्हा पौधा रहता है, उसमें फूल लगा रहेगा, उसमें फल लगा रहेगा, है ना। वो कुछ और नहीं बल्कि इसी तरीके से उगाया गया पौधा होता है और उस पौधे को कहते हैं बोनसाई पौधा। जब इस भ्रूण को, जब तक गमला में तब तक भ्रूण है, लेकिन इसी पौधे को जब आप इसी पौधे को गमले में लगा देंगे, है ना, जब इसी पौधे को आप मान लीजिए कि एक गमला है ना, कमला देवी का गमला, ये रहा गमला, इस गमले में उस पौधे को ट्रांसप्लांट कर देंगे, है ना, उस पौधे को है ना ट्रांसप्लांट कर देंगे इस गमले में। जब उस पौधे को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है तो ये पौधा कहलाता है बौना पौधा, है ना, बौना पौधा कहलाता है, बौना पौधा। इस बौने पौधे का एक और नाम रख सकते हैं हम लोग, सोमा क्लोन, है ना, सोमा क्लोन। और ये ही पौधा जो होता है ठेले पे
लोग बेचते रहते हैं, फल लगे फूल लगे, है ना, जो कम समय में बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे गमलों में जो पौधा लगा होता है वो कोई और पौधा नहीं बल्कि बोनसाई प्लांट होता है, बौना पौधा होता है। इसी संपूर्ण प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बारी बारी से हम लोग देखेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन, मैक्रो रिप्रोडक्शन, सूक्ष्म जनन या सूक्ष्म संवर्धन। इसमें एक प्रखनली, कायिक कोशिका और पादप हार्मोन की विशेष आवश्यकता होती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इस पौधों को उगाने के लिए, इस पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले प्रयोग क्या होगा, ये चीज जानना है। इस पौधे को उगाने के लिए सबसे पहले आप एक प्रखनली लेंगे, उस प्रखनली में, है ना, उस प्रखनली में उत्तक पालन घोल का प्रयोग करेंगे और जिस पौधे को उगाना चाहते हैं उसकी कायिक कोशिका, जड़ तना पत्तियां, किसी कोशिका को काट लीजिए या उत्तक को काट लीजिए, छोटा छोटा, है ना, छोटा छोटा काट लीजिए, काट के इसमें, है ना, प्रखनली में छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिएगा कि ये जो कोशिका है डिवीजन करने लगेगी, सेल डिवीजन करने लगेगी, कोशिका विभाजन करने लगी। अब कोशिका विभाजन करने लगी कायिक कोशिका, तो कई कोशिकाओं का समूह बनाएगी जिसे कहेंगे कैलस, जिसे हम लोग नाम रखेंगे कैलस। और इसी कैलस में फिर से हम लोग क्या करेंगे कि नया उत्तक पालन घोल, है ना, इसी कैलस में हम लोग नया उत्तक पालन घोल डालेंगे, जैसे नया उत्तक पालन घोल और पादप हार्मोन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन, ये दो हार्मोन डालेंगे तो कैलस से नया पौधा उग जाएगा, है ना, कैलस से नया पौधा उग जाएगा। इसी क्रिया को कहता है ना, सॉरी, ये जो पौधा जन्म लेगा इस पौधे को कहा जाता है भ्रूण, है ना, कायकीय भ्रूण के नाम से भी जाना जाता है। और ये भ्रूण को जब किसी गमले में आप ट्रांसप्लांट कर देंगे, किसी गमले में लगा देंगे तो आपको एक बौना पौधा प्राप्त हो जाएगा। बौना पौधा मतलब सोमा क्लोन प्राप्त हो जाएगा। सोमा क्लोन क्वेश्चन आता है सोमा क्लोन से कि सोमा क्लोन क्या है भाई, तो उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त पौधा अपने मूल पादप के बिल्कुल समान होते हैं, उसे आप कहेंगे सोमा क्लोन, है ना, सोमा क्लोन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, जरा बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। सोमा क्लोन क्वेश्चन आता है, सोमा क्लोन, सोमा क्लोन, ये सोमा क्लोन क्या है, तो उत्तक संवर्धन के द्वारा प्राप्त पौधा अपने मूल पादप के बिल्कुल समान होते हैं। जो पौधा उत्तक संवर्धन द्वारा तैयार होगा वो पौधा जो है अपने, है ना, मूल पौधे के बिल्कुल समान होगा। किस रूप में, आकार के रूप में समान होगा, है ना, और आनुवांशिक रूप में समान होगा। आकार के रूप में समान होगा, साथ साथ आनुवांशिक रूप में समान होगा, इसी को कहा जाता है सोमा क्लोन। एक आता है सूक्ष्म संवर्धन सवाल, है ना, सूक्ष्म संवर्धन। ये सूक्ष्म संवर्धन क्या है भाई, सूक्ष्म जनन या सूक्ष्म संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन के द्वारा हजारों की संख्या में, किसकी संख्या में, हजारों की संख्या में, अगर आप हजारों की संख्या में पौधों को उगाते हैं तो उसे कहता है सूक्ष्म संवर्धन या सूक्ष्म जनन के नाम से जाना जाता है। और शॉर्ट क्वेश्चन आता है उत्तक संवर्धन, है ना, उत्तक संवर्धन इसी से रिलेटेड है। उत्तक संवर्धन तक किसी पौधे की कायिक कोशिका या उत्तक को अलग करके उत्तक पालन घोल में, है ना, कायिक कोशिका को, किसको, कायिक कोशिका को, है ना, कायिक कोशिका को उत्तक पालन घोल में डालेंगे, है ना, उत्तक पालन घोल में डाल करके कल्चर कराएंगे, है ना, उत्तक पालन घोल में डाल करके कल्चर कराएंगे, मतलब उगाएंगे, तो आप उसे उत्तक संवर्धन के नाम से जानेंगे, है ना, उत्तक संवर्धन के नाम से जानेंगे। सोमा क्लोन, इस टॉपिक से रिलेटेड सोमा क्लोन आता है ना, सूक्ष्म संवर्धन आता है, उत्तक संवर्धन आता है, और 5 नंबर में भी सवाल आता है कि उत्तक संवर्धन से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करें, है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। एक बार फिर से स्लाइडिंग में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो भाई क्या क्या इसमें है कि जिस पौधे को उगाना चाहते हैं उस पौधे की कायिक कोशिका ले लिया जाएगा, प्रखनली में रखा जाएगा, उत्तक पालन घोल डाला जाएगा, कोशिका डिवीजन करने लगेगी, कैलस बनाएगी, कैलस में फिर से नया उत्तक पालन घोल, साइटोकाइनिन हार्मोन डालेंगे, तो भाई एक भ्रूण प्राप्त होगा। इसी भ्रूण को एक गमले में लगा देंगे तो बौना पौधा या सोमा क्लोन प्राप्त हो जाएगा। ये अपने पौधे के, मूल पौधे के बिल्कुल समान होगा, किस रूप में, आकार में और आनुवांशिक में, है ना। इसी से रिलेटेड यहाँ जो क्वेश्चन है, सोमा क्लोन आकार और आनुवांशिकी में अपने मूल पादप के बिल्कुल समान जो पौधे होंगे उसे सोमा क्लोन कहेंगे। उत्तक संवर्धन के द्वारा हजारों की संख्या में अगर पौधे उगा रहे हैं
तो उसे सूक्ष्म संवर्धन कहेंगे। और उत्तक संवर्धन क्या है? तो कायिक कोशिका, किसी पौधे की कायिक कोशिका को उत्तक पालन घोल में डाल के कल्चर कराएंगे, उगाएंगे, उसी क्रिया को कहा जाता है सूक्ष्म संवर्धन या सूक्ष्म जनन के नाम से जाना जाता है ना। ये एक तरह से है क्या, अलैंगिक जनन है। ये सब प्रक्रिया है क्या भाई? तब बिना बीज के अगर पौधा उगेगा तो क्या है? अलैंगिक जनन। कौन जनन कहलाएगा यहाँ पे? अलैंगिक जनन कहलाएगा, है ना। तो ये बहुत ही मस्त टॉपिक था, VVI टॉपिक था। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, 2 नंबर भी, 5 नंबर भी। 5 नंबर का सवाल आता है उत्तक संवर्धन पर निबंध लिखे, या आपको जो भी आ जाए, उत्तक संवर्धन, सूक्ष्म संवर्धन, अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपको आता है तो आप जो है ना इसको बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। बिल्कुल, तो अगर ऐसा सवाल आता है तो आप बिल्कुल जो है ना समझ सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। और थैंक यू, आप इसी तरह से बने रहिए वीडियो में, और जो है ना ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपको बताया जाएगा, है ना। थैंक यू, देखते हैं।